आज की कहानी है रावण का घमंड और भगवान शिव की करुणा। रावण, जो एक शक्तिशाली असुर राजा था, अपनी महान वीरता और शक्ति पर गर्व करता था। उसने यह ठान लिया कि वह कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का निवास स्थान था, उसे अपने बल से उठाएगा। यह उसके घमंड और आत्मविश्वास का प्रतीक था और वह इस प्रयास को करके अपनी शक्ति को सिद्ध करना चाहता था। कैलाश पर्वत के निकट पहुंचकर रावण ने पर्वत को ध्यान से देखा। उसका विशाल आकार और दिव्यता उसे रोक न सकी। उसने अपने दोनों हाथों से पर्वत को उठाने की कोशिश की, परंतु वह उसे हिला भी नहीं पाया। उसकी पहली कोशिश असफल रही, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपनी पूरी शक्ति लगाकर पर्वत को उठाने का प्रयास किया। इस बार कैलाश पर्वत थोड़ा हिलने लगा। रावण को लगा कि वह अपनी ताकत से इस पर्वत को उठा लेगा, लेकिन उसकी कोशिशों ने पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के भक्तों को भयभीत कर दिया। शिव के गण कांपने लगे और वे भगवान शिव की शरण में गए। पर्वत का हिलना देखकर देवी पार्वती को भी चिंता होने लगी। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि कुछ किया जाए ताकि यह विनाशकारी प्रयास रोका जा सके। भगवान शिव, जो ध्यान में लीन थे, पार्वती की चिंता सुनकर शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने बिना कोई क्रोध या चिंता दिखाए पर्वत को अपनी छोटी उंगली से हल्के से दबाया। जैसे ही भगवान शिव ने यह किया, कैलाश पर्वत का भार और बढ़ गया। रावण, जो पहले ही पूरी शक्ति लगा रहा था, अब पर्वत के नीचे दब गया और वह जोर से चिल्लाने लगा। दर्द और असहायता से भरकर रावण ने महसूस किया कि वह अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता। उसने भगवान शिव से माफी मांगनी शुरू की। अपने घमंड और दंभ का एहसास होने पर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसे माफ कर दें। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे क्षमा कर दिया। उनकी दयालुता और विनम्रता ने रावण के हृदय को छू लिया। रावण ने अपने घमंड को त्याग कर भगवान शिव को प्रणाम किया। अब वह पहले से कहीं अधिक विनम्र और समर्पित हो गया था। भगवान शिव ने उसे शिक्षा दी कि सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में होती है, न कि घमंड में। रावण ने इस शिक्षा को हृदय से स्वीकार किया और भगवान शिव की भक्ति में समर्पित हो गया। आकाश में बैठे देवता भी रावण की इस विनम्रता को देखकर प्रसन्न हुए। कैलाश पर्वत फिर से स्थिर हो गया और वातावरण में शांति छा गई। रावण ने भगवान शिव से वचन लिया कि वह अब कभी घमंड नहीं करेगा और अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ धर्म और भक्ति के मार्ग पर करेगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद रावण ने भगवान शिव से विदाई ली और कैलाश पर्वत से वापस अपने राज्य की ओर लौट गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड हमेशा व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और भक्ति से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है।